हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 11th में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और उसके अंदर हमारे पास टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये ग्राफ है, समझ लीजिएगा 12th तक बड़ा काम आएगा। ठीक है, तो अब क्या है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन कहाँ है, हमने पोजीशन यहाँ दे रखी है एक। ठीक है, ये पोजीशंस हैं बेसिकली। ठीक, तो पोजीशन हमने एक यहाँ दे रखी है, टाइम हमने यहाँ दे रखा है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है और वाई एक्सिस के ऊपर हमारी पोजीशन है। ठीक, तो अब ये बोल रहा है फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट एक जगह रुका हुआ है, ठीक, तो कैसा होगा, तो टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है और ऑब्जेक्ट एक जगह रुका हुआ ही है। ठीक है, इस टाइम के ऊपर कितना ऑब्जेक्ट था, इस टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट कहाँ था, इस टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट कहाँ था, इस टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट कहाँ था। तो लाइन कैसे आएगी, स्ट्रेट आएगी, किसके पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अब इसके बाद पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, आपका टाइम के साथ साथ पोजीशन भी चेंज होती रहेगी, टाइम के साथ साथ पोजीशन भी चेंज होती रहेगी। टाइम बढ़ते जा रहा है, पोजीशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये नया ग्राफ बन गया आपका। ठीक है, मगर स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन इस तरीके से बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, टाइम इधर है, पोजीशन इधर है। ठीक है, x0, x1, x2। ठीक, यहां अब क्या करा हमने, ये आपको बता दिया फॉर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहाँ टाइम भी शो कर दिया, यहाँ पोजीशंस भी शो कर दी। तो ये बना कैसे होगा, बना ऐसे होगा कि इस टाइम के ऊपर आपकी पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे है। इस टाइम के ऊपर, इस टाइम के ऊपर पोजीशन कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ये पोजीशन है ना, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, ये टाइम 1, ये टाइम t2, इस तरीके से है ना। ऐसे ही आगे जहाँ भी आपको देखोगे, ठीक है, वैसे ही पोजीशन चेंज होती जाएगी। तो इस तरीके से ये ग्राफ बना होगा यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, इक्वल टाइम इंटरवल है ना, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस है ना, इस तरीके से था। अब हम टॉपिक देखते हैं इसी के अंदर, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ ए बी। तो स्लोप क्या है ना, स्लोप मतलब फिसल पट्टी। ठीक, तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, तो इसके बारे में हम समझेंगे। ये जो ए और ये बी है, इसके बारे में बात हो रही है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा, स्लोप हमेशा टेन थीटा, टेन जो थीटा होता है उससे डिनोट की जाती है। टेन का क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर है ना, इतने पोर्शन को लिया है हमने। परपेंडिकुलर है हमारा क्यू आर, ये रहा। ठीक है, बेस क्या है हमारा, पी आर, ये पी आर है। ठीक है, तो हमने क्यू आर और पी आर लिख दिया, परपेंडिकुलर बेस। अब एक चीज देखिए, क्यू आर क्या चीज है, यहाँ पे देखिए क्यू आर क्या चीज है, क्यू और आर क्या चीज है। तो यहां से यहां तक क्या था, x2। ठीक है, यहां तो x0 है, ठीक है, समझ में आ रही है। यहां से यहां तक क्या था, x1। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम x2 के अंदर से x1 गायब कर दें, तो बचेगा क्या, ये पोर्शन। तो क्या लिखेंगे हम, x2 माइनस x1। ठीक है, ये x2 माइनस x1 लिख देंगे। तो जो QR है वो क्या होगा, x2 माइनस x1। तो हमने क्या करा है, QR को क्या लिखा है, x2 माइनस x1। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम यहाँ T1 है, यहाँ T2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ T2 में से, यहाँ T2 में से T1 जितना भी है उसे माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। तो P और R क्या है, T2 माइनस T1। तो आप ध्यान से देखोगे ना, आप ध्यान से देखोगे तो ये x2 माइनस x1 जो है ना, वो ये इतना पोर्शन, ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना, डिस्प्लेसमेंट है x2 माइनस x1।
ठीक है, और t2 माइनस t1 टाइम है। ठीक, तो एक और चीज आपको पता चलेगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब जो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ है tan थीटा, वो क्या प्रोवाइड करता है आपको, वेलोसिटी बताता है। तो इसलिए हैंस द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक अपन के पास निकल के ही बात, तो आपको पता चल जाएगा ना स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी। तो ये याद भी रखना है, प्रूव भी कर सकते हो आप, है ना, एमसीक्यू के अंदर भी आ सकता है। अब एक और चीज आ गई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब क्या होगा, वेलोसिटी इधर आएगी वाई एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के ऊपर आएगा टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्या प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब वेलोसिटी सेम रहेगी, तो इस तरीके से जाएगा सीधा का सीधा ग्राफ, है ना, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसके अंदर क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म मोशन इट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, सेम फिक्स डायरेक्शन, सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन गिव स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको पता चल गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन कैसे बनता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है, समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक, अब इसके ऊपर टॉपिक कैसे आएगा कि भाई आप ये बताएं एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है। तो एरिया जैसे अपन ने ले लिया ए बी सी डी, है ना, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता क्या है, तो वो देता है डिस्प्लेसमेंट। अब वो कैसे देता है वो देखते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, वाई एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है, टाइम t1 और ये टाइम t2, वेलोसिटी के अंदर आपने यहाँ पॉइंट लगा रखा है, वेलोसिटी तो सेम है, टाइम t1 और t2 आपने कर लिया, वेलोसिटी ये रही। तो अब क्या होगा, ये पोर्शन देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो, ये रेक्टेंगल ही है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L और B मल्टीप्लाई, है ना, या फिर इसे ये कहें AD, यहां पे जो लिखा हुआ है AD, ठीक है, और DC ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप कर दो। तो अब आप देखिए AD क्या है, AD है क्या, तो AD है वेलोसिटी, यहां से यहां तक AD जो है वेलोसिटी है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, वेलोसिटी V लिख दोगे। ठीक, अब दूसरी चीज DC क्या है, DC ये टाइम है, तो आप क्या लिख दोगे, टाइम लिख दोगे यहाँ पे। तो T2 यहां से यहां तक अभी बताया था ना, T2 माइनस T1 हो जाएगा, तो टाइम हो गया। तो यहाँ आ गया वेलोसिटी और यहाँ आ गया टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम को क्या लिख सकते हो आप, बताओ भाई, आपने एक फॉर्मूला देखा था ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम को। ठीक है, तो अब आपको क्या समझ में आया कि एरिया है ना, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद एक और चीज आ गई कि भाई स्लोप भी तो है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी, वो क्या देता है, तो वो देता है एक्सेलरेशन। कैसे देता है भाई बताइए। तो देखिए, तो आपके पास ये ग्राफ था वेलोसिटी टाइम, इस बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ वही सीधा का सीधा हमने भेज दिया। ठीक, स्लोप निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, टेन थीटा, तो यहाँ आपने टेन थीटा लिख दिया। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, वही क्यू आर है। ठीक है, और वही क्यू आर को क्या डिनोट करेंगे, जो V2 में से V1, ये जो V1 है V2 में से V1 माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा V2 माइनस V1। तो V2 में से V1 माइनस, इतना पोर्शन बच गया। अब आपके पास ऐसे ही यहाँ T2 में से T1 माइनस कर दो, तो ये पोर्शन आ जाएगा, तो PR आ जाएगा, ये जो PR है ना, PR वो आ जाएगा। तो इससे क्या मतलब समझ में आया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा, एक्सिलरेशन होगा। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा, एक्सिलरेशन। तो क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे रहा है, एक्सिलरेशन। तो हेंस द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप ड्राइव कर सकते हो और इस तरीके से आप
के पूछा जा सकता है क्या, एमसीक्यू। तो ये ध्यान रखने वाली बात है ना।